और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर एक्शन में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समरणालय भवन का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए सीएम नजर आए। कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार तक ये सड़क बनाई जा रही है। डबल डेकर पुल का भी निरीक्षण करते हुए दिखे सीएम नीतीश, और अधिकारियों को उनकी तरफ से जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर निरीक्षण करते हुए बिहार के मुखिया आपको नजर आ रहे होंगे। सड़क निर्माण कार्य हो या फिर डबल डेकर पुल के निर्माण की स्थिति हो, और कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के ये सभ्यता द्वार तक सड़क जो बनाई जा रही है, जितना भी बचा हुआ कार्य है उससे जल्द पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। इस सड़क के बन जाने के बाद लोगों को यातायात में काफी सुविधा होगी। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की, जिसके चौथे चरण को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चौथा चरण होगा, जिसमें 17 मार्च को भागलपुर और बांका में की समृद्धि यात्रा आपको दिखेगी। वहीं 18 मार्च को जमुई में होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और 18 मार्च को ही नवादा में समृद्धि यात्रा का कारवां पहुंचेगा। 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय में, जबकि 20 मार्च इस चौथे चरण के आखिरी तारीख में यानी कि 20 मार्च को गयाजी और औरंगाबाद में समृद्धि यात्रा सीएम की आपको होती हुई नजर आएगी। तो आपको बताते चले, यात्रा के चौथे चरण को लेकर जिस शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था वो शेड्यूल सामने आ चुका है। 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये चौथा चरण होगा, और आखिर में गयाजी और औरंगाबाद 20 मार्च गयाजी और औरंगाबाद में समृद्धि यात्रा का कारवां पहुंचेगा। तो समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 20 से लेकर 25 मार्च के बीच आरा के दौरे पर पहुंच सकते हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री कई 100 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जीविका दीदी मार्ट, जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स और बाजार समिति प्रशासनिक भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाने वाला है। वे नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। जीविका समूह की महिलाओं के साथ संवाद भी करते हुए दिखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत भोजपुर जिले में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरे जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर जिले के विकास से संबंधित कई योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को देने वाले हैं। उसको लेकर के देखिए किस तरह से ये आरा का बाजार समिति प्रांगण है, जहां की पूरा जो कार्य है वो प्रगति पर किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री इस बड़े प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ जिला परिषद के द्वारा बनाए गए मार्केट एवं जीविका दीदियों के मार्ट का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पूरे भोजपुर जिले के लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल दिख रहा है, और जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री तकरीबन 20 से 25 मार्च के बीच यहाँ भोजपुर पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावे जिले के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका वे शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के भोजपुर जिले के लोगों को मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच करके बड़ी सौगात देने वाले हैं। और सभी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो तमाम विकास की योजनाओं का वे उद्घाटन एवं शिलान्यास कर सके। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने अपना वोट डाला। वहीं महागठबंधन के वोट के आंकड़ों की संख्या 37 पर जाकर रुक गई। महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट ही नहीं किया। आरजेडी विधायक फैसल रहमान की तरफ से वोट नहीं डाला गया। कांग्रेस के भी 3 विधायक वोटिंग से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं। अब ये नाम कौन कौन से वो भी जान लीजिए। तो कांग्रेस की तरफ से जो 3 नाम आए जिन्होंने वोटिंग नहीं की, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, इन तीनों ने वोट नहीं डाला है। और 4 विधायकों के वोट नहीं पड़ने की वजह से एक बड़ी सियासी हलचल जरूर देखने को मिली। और देखिए जरा, अब ये वो चेहरे हैं। सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, ये वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। कांग्रेस के ये विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी से आते हैं, ये भी नहीं पहुंचे। आरजेडी के फैसल रहमान ढाका से विधायक है, लेकिन ये उन्होंने भी वोट नहीं डाला।
और मनोज विश्वास की बात करें तो फारबिसगंज से आते हैं कांग्रेस के ये 3 विधायक। हालांकि कांग्रेस को लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि इनके विधायक जो हैं हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग कर दें या ना पहुंचे, लेकिन आरजेडी के भी एक विधायक ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों के वोट नहीं डालने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे एनडीए की जीत बताई है और कहा कि महागठबंधन में परिवारवाद की परंपरा जो है वो शामिल है, वो अपने विधायक को भी संभाल नहीं पाते। ये में उत्साह का माहौल। और देखिए इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बड़ी जीत की बात आप लोग कह रहे थे, वो अब लगता है कि काउंटिंग के बाद वो भी तस्वीर सामने आई। हाँ, जिस दिन नामांकन हम लोगों के 5 नेता कर रहे थे उस दिन भी आप लोगों ने पूछा था, तो हम लोगों ने कहा था हमारे 5 नामांकन जीत के लिए हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं ना कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग किए हैं और सत्ता धनबल बाहुबल का इस्तेमाल किया गया, इसी कारण जो 4 विधायक है महागठबंधन के नहीं आए। होटल में बंद करके रखे हुए वो, घेर के रखे हुए वो तो आप ही लोग दिखा रहे थे। हम लोगों ने तो अपने माननीय विधायकों को छोड़ था, जहां जाइए जाइए, उनको अपने माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हैं। विजय जी, क्या इन्हीं 4 विधायकों के बूते आप लोग जीत का दावा पहले ही कर रहे थे? मेरे पास 202 विधायक जनता का जनादेश और विधायकों की संख्या के आधार पर हमने कह रहा था, और माननीय विधायक उनके गायब होते हैं, किसी का गलत होता है, किसी का रद्द होता है, चुनाव में ये सब संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए हम लोग का जो कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन से हम लोग जीत रहे थे और अभी भी अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। उनका जो राजद कांग्रेस का कल्चर है, ये परिवारवादी मानसिकता, विधायक को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गुलाम समझते हैं। न उनका संवाद है, न विधायकों से सरोकार है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी। पहले भी कई बार ये याचिका जमानत की खारिज हो चुकी है। आज की सुनवाई में भी कोई राहत मनीष रंजन को नहीं मिली। मनीष रंजन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से, जहां पर पंडारक दियारा में फायरिंग की गई है। अपराधियों और पुलिस के बीच इस दौरान मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। एसटीएफ के साथ कई थानों की पुलिस यहां पर मौजूद थी। एक को इस दौरान हाफ एनकाउंटर किया गया, एक गोली जाकर इसके पैर में लगी और दियारा में छापेमारी लगातार चलती हुई 2 राइफल, 1 सिक्सर, 2 नाली बंदूक को जब्त किया गया है। और देखिए किस तरीके से यहां पर संयुक्त तौर पर टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसी दौरान अपराधी की तरफ से जब फायरिंग की जा रही थी तो काउंटर फायरिंग में गोली अपराधी के पैर में लगती है। और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से असलहा इन लोगों के पास था। बंदूक और गोलियों की बरामदगी इस इलाके से की गई जहां पर अपराधी छिपे हुए थे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो एसटीएफ और बाढ़ थाना और मोकामा और पंडारक की पुलिस जो है कार्रवाई की है। दिखाते हैं यहाँ पर आपको। एक देखिए यहाँ पर एक अपराधी जो धीरज नाम बताया जा रहा है, जिसको यहाँ पर गोली लगी है और उसका राइफल देखिए सामने, देखिए वो राइफल जो है फेंका हुआ है और एक सिक्सर, 2 राइफल, 1 सिक्सर और 2 नाली बंदूक जो है पुलिस ने बरामद किया है और दर्जनों गोलियाँ हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि जो पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ के लोग मौजूद हैं, मोकामा थाना, पंडारक थाना और बाढ़ थाना के लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर बाढ़ एसडीपीओ भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं क्या कार्रवाई किया गया, कि कितने क्या बरामद हुआ सर, क्या कार्रवाई किया गया, कितना राइफल आपकी और सुधीर जी में से कोई चले जाइएगा। अभी तो कार्रवाई चल रही है, 2 व्यक्ति चल जाएगा। एसडीपीओ बता रहे हैं कुछ देर बाद से कुछ डिटेल बताया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पुलिस की कार्रवाई जो है और एसटीएफ की कार्रवाई है जो बड़ी तेजी से दियारा क्षेत्र में चल रही है और सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इसमें एक धीरज नाम के व्यक्ति को गोली लगी है पैर में, पटना रेफर किया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, पंडारक दियारा।
और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से, जहां पर संदिग्ध मौत पर डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान आया है। जहरीली शराब के संकेत मिले हैं, डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान। तो छपरा में जो संदिग्ध मौत हुई थी उसे लेकर डीजीपी का ये बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। जहरीली शराब के संकेत मिले हैं, डीजीपी ने इस बात को कहा है। किंगपिन को पुलिस ने पकड़ लिया है, यह भी जानकारी साझा की गई। आपको बताते चले कि छपरा में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। मृतकों के परिवार वालों का यह आरोप था कि सभी ने शराब पी थी और शराब पीने के बाद ही इनकी तबीयत खराब होती है, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन डीजीपी का एक बड़ा बयान जिसमें जहरीली शराब के संकेत मिले हैं, डीजीपी ने इस बात को कहा है। और जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी। तो उसमें कार्रवाई हो गई, सभी लोग पकड़े गए, जो भी मेन इसमें किंगपिन थे सभी की गिरफ्तारी हो गई। ये जहरीली शराब का ये मामला सर, हाँ कुछ संकेत मिल रहा है, तो उसमें कार्रवाई हो गई, सभी लोग पकड़े गए, जो भी मेन इसमें किंगपिन थे सभी की गिरफ्तारी हो गई। ये जहरीली शराब का ये मामला सर, हाँ कुछ संकेत मिल रहा है। वहीं भोजपुर से बड़ी खबर, इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बनाही गांव में सड़क के किनारे छात्र का शव बरामद किया गया। सुमित पांडे के रूप में इस छात्र की पहचान सामने आ रही है। कल ही सूरत से ये सुमित अपने घर वापस लौटा था। घटना से इस पूरे इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है, जांच में जुटी है। शाहपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और देखिए हमसे 11 करीब 11:30 बजे हम जागल बनी, हमारे सुतर है। अब जो हम नींद लाग गई, खनी फेंको नींद लाग गई, पता नहीं चलो कब गई। तो रात में आप ढूंढने का प्रयास नहीं किया? अब फिर 4 बजे उठनी है, 3 बजे नहीं, कहाँ गई, गेट खोलते तो है नहीं, तो गेट बाहर से बंद बा। अब हम कहा जब चले ही नहीं है, खोलना है के करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद। मतलब नहीं थे घर में? ढूंढने का प्रयास किए? हाँ ढूंढने का तो प्रयास किए, किसी से बता कर भी नहीं गया था। हाँ कॉल आया, उठा और चला गया। मतलब किसी का फोन आया था? हाँ। या मोबाइल मिला है? मोबाइल इसका नहीं है, इसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ। आप लोगों का पता चला? हम लोगों को सुबह पता चला। कितने बजे? हमको तो सुबह पता चला 6 बजे। खबर पटना से, जहां शाहपुर में जमीन के विवाद को लेकर हुए डबल मर्डर के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक रिसेप्शन समारोह के दौरान 2 भाइयों को गोली मारी गई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मृतकों के दूर के रिश्तेदार ही बताए जाते हैं। जमीन के विवाद को लेकर हत्या की साजिश रची गई और गोली चलाई गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है, जबकि 5 से 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। स्पेशल टीम के द्वारा काफी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त 2 प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनसे इनकी निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। तेल की कीमतों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जंग के बाद तेल की कीमत तेजी से कम होगी। तो तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान। जंग के खत्म होने के साथ तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी और बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी। Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. वॉर जोन में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। हमले के बाद इजराइल में इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। जर्जीरा से आपको दिखाते हैं एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नॉर्थ इसराइल के जर्जीरा इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक ने तबाही मचाई है। ये वो इलाका है जो लेबनान बॉर्डर के नजदीक है और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि यूएस का दावा है कि ईरान की ताकत कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है, उससे लग रहा है कि ईरान
पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी लगातार इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है, क्योंकि यह इलाका नॉर्थ इसराइल का इलाका है। यानी इसराइल को दो तरफ से मिसाइल आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है वो हम इन विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अटैक जब हुआ तो पूरे इलाके में तबाही हुई है और यहां पर गाड़ियों के साथ साथ बिल्डिंग्स भी तबाह हुई हैं। तो जर्जीरा में हुए इस अटैक के बाद यहां पे इस्राएली फोर्सेस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पे पहुंच गए हैं और अब यहां पे ये सब कुछ डेमोलिश किया जा रहा है। ये बिल्डिंग्स जो तबाह हुई हैं इनको यहां पे डेमोलिश किया जा रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो स्पॉट है जहां पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिर गया और यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसको भी फिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब इसराइल में कहीं अटैक होता है तो फौरन यहाँ पे टीमें आ जाती हैं और एक तो उन बिल्डिंग्स को गिराया जाता है जो तबाह हो जाती हैं और उसके साथ साथ उन गढ़ों को बहुत जल्द जो है वो भरा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस और बाकी पुलिस और जितना भी यहाँ पे लोकल मेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। और अब खबर कारोबार जगत से। तो जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। जंग के चलते ऑयल प्राइस हाई वोलेटाइल है इस वक्त और ईरान इजराइल युद्ध का एक बड़ा असर इस वक्त तेल की कीमतों पर। यूएस डॉलर मजबूत हुआ है, गोल्ड प्राइस लुढ़का है और ये सब कुछ कारोबार पर इस वक्त ईरान इजराइल युद्ध का असर। तो ईरान इजराइल युद्ध के असर के बीच देखिए किस तरीके से गोल्ड प्राइस जो है वो लुढ़क रहा है, लेकिन जहां तक क्रूड ऑयल की बात है या यहाँ पर एलपीजी की बात है, इसे लेकर प्राइस हाइक का सामना आम लोगों को जरूर करना पड़ रहा है। और अब खबरें खेल जगत से। बीसीसीआई ने नमन अवार्ड्स 2026 का आयोजन 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किया, जिसमें भारतीय क्रिकेट के पिछले कुछ सालों की शानदार उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। यह समारोह भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि बीसीसीआई ने पहली बार सभी हालिया आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम को एक साथ यहां पर सम्मानित किया। तो आपको बताते चलें कि मुख्य विजेता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की क्या कुछ रही। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिलता है, जो कि राहुल द्रविड़ और रॉजर बिनी को दिया गया। ये बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान है जो भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। राहुल द्रविड़ को खिलाड़ी और कोच दोनों ही भूमिकाओं में उनकी लीजेंडरी सर्विस के लिए सराहा गया है, जबकि रॉजर बिनी को पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और 1983 विश्व कप विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन सेक्शन की बात करें तो मिताली राज को यह हासिल हुआ, जिन्होंने महिलाओं के क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की बात करें पुरुष वर्ग में, जो कि शुभमन गिल को मिला और 2024-25 सीजन में शानदार प्रदर्शन के लिए दूसरी बार गिल ने ये अवार्ड जीता। उन्होंने टेस्ट में 983 रन, ओडीआई में 490 रन बनाए। अब वे भारत के टेस्ट और ओडीआई के कप्तान हैं। वहीं महिला क्रिकेटर की बात करें तो स्मृति मंधाना को 5वीं बार यह सम्मान मिला है। 2025 में महिलाओं के ओडीआई विश्व कप जीत में अहम भूमिका उनकी तरफ से निभाई गई थी। वहीं बीसीसीआई ने पहली बार इतिहास रचा जब इन 5 आईसीसी ट्रॉफी विजेता टीमों को एक साथ फैसिलिटेट किया। जी हां, आईसीसी ट्रॉफी विजेता टीमों का विशेष सम्मान किया गया, जिसमें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता पुरुष वर्ग के, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता, जिसमें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के खिलाड़ी शामिल थे। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 विजेता महिला वर्ग भी इसमें शामिल थी। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास और सचिव देवजीत सैकिया ने टी20 विश्व कप टीम को ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया।
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने राहुल द्रविड़ को अवार्ड सौंपा। ये समारोह भारतीय क्रिकेट के गोल्डन एरा को दर्शाता है, जहां टीमों ने लगातार आईसीसी ट्रॉफियां जीती और खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से कमाल दिखाया। बीसीसीआई ने इसे क्रिकेट के विकास और योगदान को सम्मानित करने का बड़ा मंच बनाया। तो खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल मैच होस्ट करने की परमिशन जो है वो मिल गई है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम को ये परमिशन हासिल हुई है। चिन्ना स्वामी में खेला जाएगा और ये स्टेडियम को परमिशन मिली है और ओपनिंग मैच जो है चिन्ना स्वामी में स्टेडियम में खेला जाएगा। विक्ट्री सेरेमनी में भगदड़ के बाद रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये परमिशन उन्हें मिल चुकी है। आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी में भगदड़ हो गई थी, जिसके बाद प्रतिबंध था। कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मैचों के आयोजन को अब मंजूरी दे दी है। यहां 28 मार्च को मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच खेले जाएंगे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिशों और तैयारियों की समीक्षा के बाद ये परमिशन दी गई है। एक साल पहले आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद स्टेडियम में विक्ट्री परेड हुई थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर बड़ी भीड़ यहां पर पहुंची और भगदड़ मच गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और अब बात करते हैं मनोरंजन से जुड़ी खबर की। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर धनंजय शर्मा से जुड़ा हुआ वीडियो देखकर लोगों के बीच गुस्सा है। इस वीडियो में सिंगर एक महिला डांसर को गोद में उठाकर भीड़ के बीच फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो ने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके में कार्यक्रम में गायक धनंजय मिश्रा पहुंचे हुए थे, जहां एक कार्यक्रम में नर्तकी को मंच से नीचे फेंका गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छाए इस वीडियो के फुटेज में यह हैरान करने वाली तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। डांसर पहली बार में तो खुद को बचाने में जैसे तैसे कामयाब हुई, लेकिन जैसे ही वो खुद को संभालती है, एक बार फिर से सिंगर उस पर अटैक करते हैं और सिंगर उसे उठाकर किसी सामान की तरह भीड़ के बीच फेंक दिया जाता है। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदल गया है। सलमान की फिल्म अब मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस के नाम से रिलीज की जाएगी। मेकर्स ने ऑफिशियली फिल्म का नया नाम अनाउंस कर दिया है। फिल्म से सलमान खान का एक बहुत ही दमदार नया पोस्टर रिलीज करके फिल्म के बदले हुए नाम की घोषणा की गई।